एक ओर अग्नि का धधकता हुआ कुंड हो, एक ओर अग्नि की ज्वाला जल रही हो और दूसरी ओर हरि और गुरु की निंदा करने वाला एक व्यक्ति खड़ा हो। दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो कहां जाओ? वारमुहुत वह ज्वाला, उस जलते हुए अग्नि के कुंड में जलकर मर जाओ, लेकिन उस ओर मत जाना जहां कोई गंदी गंदी बात करता हो, किसी की निंदा करता हो, कुसंग करता हो। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष का आपका सत्संग, कई जन्मों की आपकी भक्ति 2 मिनट के, 1 मिनट के कुसंग से खत्म हो सकती है। इसलिए कभी भी हरि गुरु की निंदा तो करनी ही नहीं है, किसी की भी निंदा नहीं करनी और ना निंदा सुननी है। यह कुसंग ऐसी चीज है कि आपको हजारों जन्मों की तपस्या, भक्ति नष्ट कर देगा। बड़े बड़े तपस्वी नष्ट हो गए कुसंग से। सौभरी मुनि का सुना होगा आप लोगों ने, मछली का बिहार देखा केवल यमुना जी में, मछली का बिहार। और इतने बड़े तपस्वी जो 50 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर बिना खाए पिए तपस्या कर रहे थे यमुना जी में, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मानधाता जी के पास आए लड़की मांगने के लिए कि मैं शादी करूंगा। डिटेल में आप लोग सुन चुके हैं कई बार। इसलिए कुसंग से सावधान रहना है। अजामिल जो इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंचा हुआ था, 1 सेकंड के कुसंग ने उसको नष्ट कर दिया। तो अजामिल चूंकि उसी जन्म में पहले सत्यवादी था, जितेंद्रिय था, शुचि लिखा है उसके लिए पवित्र आत्मा था, तो उसके जो संस्कार थे, जो वैश्या के कारण सो गए थे, दब गए थे अच्छे संस्कार, ये दृश्य देखकर जाग गए। और उसने सोचा, अरे मैं कहां था कि मेरे इशारे पर मेरा मन नाचता था, आज मैं इतना नीचे गिर गया हूं। तो फिर वो ठीक हुआ, वो जो बीमार था ठीक हुआ। भागवत में लिखा है, गंगा द्वार मुंह पे आय। फिर वो हरिद्वार गया। मरा नहीं था उस समय, जब पुत्र की भावना से नारायण कहा था उस समय नहीं मरा, वो स्वस्थ हुआ। फिर उसके बाद वो हरिद्वार गया और 1 वर्ष तक उसने लगातार भगवान के प्रेम में आंसू बहाकर साधना की। फिर उसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हुआ। फिर उसने नारायण कहा भगवान की भावना से, तब वो भगवान के लोक गया। ये लिखा है भागवत में। और जब कोई महापुरुष हो गया तो वो प्राण छोड़ते समय चाहे नारायण कहे ना कहे, उसके लिए तो भगवत धाम रिजर्व्ड हो गया। कोई भी संत जब उसके प्राण निकलते हैं, वो तो महापुरुष है, वो तो अपनी इच्छा से प्राण छोड़ता है ना। संत तो हमसे तो छुड़वाया जाता है, हम मरना नहीं चाहते। हमारी आत्मा को यम के दूत जबरदस्ती खींचते हैं और संत अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है। तो मरते समय यानी गोलोक जाते समय चाहे भगवान का नाम ले या ना ले, उसको तो पहले ही ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, वो तो गोलोक जाएगा ही। और एक वाल्मीकि जी का आख्यान भी लोगों को अचंभित करता है कि जी उन्होंने तो उल्टा नाम बोला, मरा मरा, फिर भी वो भवसागर से पार हो गए। खाली मरा मरा कहने से पार नहीं हुए, उन्होंने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय की आशा, और राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा।
अगर ऐसा संयोग बन जाए, कैसा संयोग, कि हमें पूर्ण महापुरुष मिले और हमें उसके वचनों पर विश्वास हो जाए, बस काम बन जाए। नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा, बेटा मरा मरा बोलते रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। वाल्मीकि जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पट्टी पढ़ा गए हो, और न ही ये पूछा गुरुजी आप कब तक लौट कर आएंगे। बस विश्वास कर लिया, गुरुजी ने कहा है जब तक मैं लौट कर ना आऊं मरा मरा बोलते रहना। तो बैठ गए वाल्मीकि जी, मरा 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 मरा। हजारों वर्ष बीत गए, नारद जी लौटकर नहीं आए, क्योंकि पाप इतने किए थे, पहले पाप खत्म तो हो। यहां तक कि उनके शरीर को दीमकों ने खा लिया, हड्डी का ढांचा रह गया, बल्मीक छा गई, इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, उनका नाम तो था रत्नाकर। लेकिन ऐसी गुरु भक्ति की, ऐसा गुरु के वचनों पर विश्वास किया कि बैठ गए, एक बार भी ये नहीं कहा या सोचा चलो मैं टॉयलेट हो आऊं, भूख लग रही है कुछ खा लूं। नहीं, गुरु जी ने कहा है जब तक मैं लौट कर ना आऊं ऐसे ही बोलते रहना, मरा मरा। और ब्रह्म के समान बनकर उठे। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतने उच्च कोटि के महापुरुष बनकर उठे कि भगवान राम के अवतार लेने के पहले ही रामायण लिख दी कि ऐसे ऐसे अवतार होगा और ऐसे ऐसे भगवान राम लीलाएं करेंगे। गुरु भक्ति मेन चीज है। भक्ति हो और गुरु भक्ति हो जाए तब तो बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, संत थे, अयुधौम्य। उनका एक शिष्य था आरुणि। तो अयुधौम्य जी के बहुत सारे खेत थे जिसमें अन्न वगैरह होता था, फल होते थे, सब्जी होती थी। तो आश्रम उसी से चलता था और जितने शिष्य थे बस वही आश्रम में जो अन्न होता था, फल होते थे, वही खाते थे। तो एक बार बहुत वर्षा हुई तो जो मेड़ बना रखी थी, ऐसे मेड़ बनानी पड़ती है ना मिट्टी की ताकि पानी अंदर ना जाए, तो जो पास में नदी नाले थे वो उसका प्रवाह पानी का इतना तेज आया कि वो मेड़, वो जो बांध बना रखा था जगह जगह कि अंदर खेत में ज्यादा पानी ना जाए, वो मिट्टी बांध टूट गया। अयुधौम्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो बच्चों, जाओ मेड़ बनाओ, क्योंकि अगर पानी खेत में चला जाएगा तो अन्न सड़ जाएगा, फिर तुम लोग क्या खाओगे। सारे शिष्य गए, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी रखते, इतना तेज प्रवाह था पानी का, वो मिट्टी बह जाती। तो अंत में गुरु जी ने, अयुधौम्य जी ने अपने शिष्य आरुणि, वो ही उनकी सेवा करता था, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं था, यानी वेद शास्त्र उसको याद नहीं होते थे, लेकिन गुरु की शरणागति उसमें टॉप की थी। उससे कहा कि बेटा तुम जाओ, ये सब तो फेल हो गए। अब आरुणि गए, उन्होंने भी मिट्टी रखी, वो भी बह गई। तो आरुणि वहीं लेट गए, जहां से तेज पानी आ रहा था खेतों में, वहीं लेट गए कि गुरु जी ने कहा है कि पानी खेत में नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहीं लेट जाता हूं, पानी नहीं जाएगा। वो लेट गए तो पानी खेत में जाना बंद हो गया। अब सवेरा हुआ, वही शिष्य उनका सब काम करता था। तो गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा आरुणि। अब आरुणि हो तो बोले,
शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा कि गुरुजी वो कल शाम को गया तो था मेढ़ बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, लेकिन लौटा नहीं वो। तो गुरुजी स्वयं गए खेत में, आवाज लगाई, बेटा आरुणि तुम कहाँ हो? उसने वहीं लेटे लेटे कहा, गुरुजी मैं यहां हूं, मैं लेटा हूं, कहीं पानी अंदर खेत में न चला जाए, आप कहें तो मैं आ जाऊं, लेकिन पानी अंदर आ जाएगा। गुरुजी वहीं पहुंचे, देखा ठंड में सिकुड़ रहा है, वो कांप रहा है, लेकिन वहीं लेटा है। तो गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे, टप 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 टप। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान 1 सेकंड में उसको हो गया। यह है गुरु शरणागति। यानी भगवान कब मिलेंगे, भगवान नाम लेने का लाभ कब होगा? जब हमें गुरु के वचनों पर विश्वास हो। जब तक हम हरि और गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, बिना भक्ति के, पुत्र की भावना तो छोड़िए, भगवान की भावना जितने % हम रखेंगे उतने % लाभ होगा। गुरु की भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मेन चीज है। तब अगर हम भगवान नाम लेते हैं, नाम में नामी भगवान बैठे हैं, इस भावना को रखकर जब हम भगवान का नाम लेंगे तभी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की।